गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। लास्ट वीडियो में बेटा हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी। थोड़ा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें थोड़ा मतलब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पल्स पोलियो प्रोग्राम, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था बेटा। पल्स पोलियो प्रोग्राम की में एक्चुअली एक पोलियो वायरस है। Poliomycetes is caused by a small known RNA virus called पोलियो वायरस। एक्चुअली बेटा जो पोलियो की डिजीज़ है वो स्मॉलेस्ट नोन RNA वायरस होता है। दिस इज कॉल्ड द पोलियो वायरस। ह्यूमन इन्फेक्शन अकर्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ह्यूमन में ये जो इन्फेक्शन होता है बेटा, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। पोलियो वायरस मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइनल सेल्स, यानी जो पोलियो वायरस होता है बेटा वो इंटेस्टाइनल सेल में जाके डिवाइड होता है, बट फाइनली डैमेज द मोटल नर्व ऑफ द ब्रेन। लास्ट में बेटा एक्चुअली इन्फेक्शन पोलियो वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इंटेस्टाइनल सेल्स में होता है, बट फाइनली ये डैमेज किसको करता है बेटा, जो मोटर नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन होते हैं ब्रेन के, उनको ये, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। एक्चुअली में मोटर नर्व्स होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, उनको ये बेटा डिस्ट्रॉय कर देता है। मेन सिम्टम इसमें आपने देखा होगा बेटा, अगर कोई बच्चा पोलियो से उसको सफरिंग मतलब पोलियो से इन्फेक्टेड है तो स्टफनेस ऑफ द नेक, यानी उसका जो गर्दन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पाइलाइसिस हो जाता है बेटा उसको लेग में, उनके जो पैर होता है उनमें पाइलाइसिस का अटैक हो जाता है, यानी चल नहीं पाते वो बच्चे, उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द इन्फेंटाइल पैरालाइसिस। इन्फेंटाइल मीन्स एक्चुअली में बेटा इन्फेंट से ही वर्ड आया है। इन्फेंट्स मीन छोटे बच्चों में पैरालाइसिस का अटैक ज़्यादा देखा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है छोटे बच्चों में। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पोलियो की जो वैक्सीन थी बेटा, पुराने टाइम में जो वैक्सीन दी जाती थी वो डेड जो वायरस था उसको हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता था, जबकि आजकल जो पोलियो वैक्सीन है माउथ के थ्रू दी जाती है, वो लाइव फॉर्म में दिया जाता है। ठीक, तो पोलियो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मतलब एक्चुअल में पोलियो का प्रिपरेशन कैसे हुआ, कैसे उसको बनाया जाए। सल्क वैक्सीन है। सल्क वैक्सीन कंटेन किल्ड वायरस और लाइव सिबिन ऑरल वैक्सीन, यानी दो तरह की वैक्सीन है, एक लाइव फॉर्म में होती है बेटा, एक डेड फॉर्म में होती है, कंटेनिंग जो सब क्लिनिकल डोजेस ऑफ द लिविंग वायरस। तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो या तो किल्ड वायरस का को या इनएक्टिव करके बेटा बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, या उसकी जो वीक फॉर्म होती है उसको हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करके हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि दीज वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियो। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये वैक्सीन एंटर करती है बेटा तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट द पोलियो वायरस। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारे यहाँ वॉज स्टार्टेड इन दिसंबर 1995 इंडिया, यानी दिसंबर में 1995 में पल्स पोलियो जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया था। और ये छोटे जो बच्चे होते हैं बेटा 0 to 5 ईयर की जो बेबीज़ थे उनको वैक्सीनेट किया गया था, या उनको ओरल पोलियो वैक्सीन यानी माउथ के थ्रू जो वैक्सीन दी जाती थी बेटा। एक्चुअल में इसका मेन इम्पॉर्टेंट क्या थी, मतलब 20वीं सेंचुरी तक हमें क्या करना था, इस डिज़ीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही करना था। बट अबाउट 741 केसेस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड इन द मैनी स्टेट। जैसे यहाँ पे बेटा बहुत सारे केसेस बाद में मिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी 602, बिहार में 117, दिल्ली में 4, तो हरियाणा में 04, उत्तराखंड में बेटा 4। तो इवन नॉर्मली मतलब क्या हुआ कि बाद में इसमें कंट्रोल कर लिया गया, और फिर दिस शो दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दिस प्रोग्राम इन विच हंड्रेड्स ऑफ द जो रुपी मतलब बहुत सारा 100 से करोड़ से भी ऊपर रुपीज़ इसमें खर्च किया गया, मतलब उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। लास्ट में बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेट मिला है 2014 में, हमारे यहाँ सर्टिफिकेट मिला है कि हमारे यहाँ पोलियो का एक भी पेशेंट नहीं था। ये सर्टिफिकेट WHO की तरफ से हमें मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले देखिए, पल्स पोलियो प्रोग्राम में एक वायरस होता है, दिस इज कॉल्ड मतलब पल्स पोलियो
प्रोग्राम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ द पोलियो। किससे होता है बेटा? आरएनए वायरस होता है, दिस इज कॉल्ड द पोलियो वायरस। कैसे छोटे बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन करता है? एज होती है 0, जो ये हमारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम, तो 0 to 5 ईयर के स्टूडेंट जो बच्चे थे छोटे बेटा, उनको ओरल पोलियो वैक्सीन के थ्रू उनको सेव किया गया। इसमें भी 2 तरह की वैक्सीन मैंने आपको बताई थी, एक जो किल्ड वायरस होता है उसके थ्रू बनाई जाती है, और एक जो बेटा लाइव फॉर्म होती है उसके थ्रू बनाई जाती है। प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ बेटा? 1995 में दिसंबर में हमारे यहाँ ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडिया में, इन इंडिया द लास्ट पोलियो का जो केस था बेटा, वो 13 जनवरी 2011 में हमें मिला, लेकिन लास्ट में वैसे WHO ऑन 24 Feb 2012 रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज़, मतलब जहाँ पर पल्स पोलियो के कंटामिनेशन था, यानी जहाँ पर इन्फेक्शन था उस से हमारे यहाँ, मतलब हम लोगों को 2012 में पूरी तरह रिमूव होकर सर्टिफिकेट मिल गया। इंडिया हैज़ सर्टिफाइड, मतलब नॉर्मली बिल्कुल जो क्लियर सर्टिफिकेट, जैसे मैंने अभी बताया 2014 में हमें बिल्कुल इंडिया हैज़ बीन सर्टिफाइड पोलियो फ्री का जो हमें सर्टिफिकेट मिला वो 27 मार्च 2014 में मिला है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पल्स पोलियो प्रोग्राम था, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई बेटा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल होना था। तो सबसे पहले जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है कब स्टार्ट हुआ, और लास्ट में हमारे इंडिया में बेटा कब हमें सर्टिफिकेट मिला, तो 27 मार्च में 2014 में हम फ्री हो गए। नेक्स्ट इसमें कुछ लर्न वाले पॉइंट है। द फादर ऑफ मेडिसिन हमें किसे कहा गया? देखिए बेटा, हिप्पोक्रेटस, दिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। ग्रीन थ्योरी ऑफ डिजीज गिवन बाय किसके? तो ये रॉबर्ट कॉच थे जिन्होंने ग्रीन थ्योरी ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी गई बेटा। रोनाल्ड रोज प्रपोज द मलेरिया की जो मॉस्किटो रिलेशनशिप थी, उन्होंने मलेरिया से उसका टर्म बताया था आपको। इन्फेक्शंस क्या होता है एक्चुअली? सक्सेसफुल एंटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब व्हाट इज़ द इन्फेक्शन। कुछ टर्म्स हैं जो ये एक्सप्लेन करनी बेटा मैं आपको। तो इन्फेक्शन क्या था? जो माइक्रोब्स होते हैं बॉडी के अंदर सक्सेसफुली एंट्री कर जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करके इन्फेक्शन फैलाते हैं। पैथोजन ऑलरेडी यू नो कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात करें बेटा, वायरस की बात करें। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में ही मैंने उससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ द डीपीटी वैक्सीन की मैंने बात करी थी कि अलग अलग जो डिजीज़ थी उसके लिए एक ही वैक्सीन बनाई गई, दिस इज कॉल्ड द डीपीटी। डिप्थीरिया के लिए था, वुमिंग कफ के लिए था बेटा ये, और टिटनस के लिए इंजेक्शन बनाया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिपल एंटीजन। द मोड ऑफ स्प्रेड, तो बीमारी को फैलाने के बहुत सारे स्प्रेड है, प्रिवेंशंस है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ डिपेंड वेदर द डिजीज़ इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन, यानी इस टर्म में बीमारी फैलना, उसके प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपका जो इन्फेक्शंस है, वो जो डिजीज़ है वो इन्फेक्शंस है या नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ हैं। तो थोड़ा सा बेटा इस वीडियो में हमने ये पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा देखा। इसके बाद हमने आपको कुछ टर्म्स बताई, जैसे बेटा ये लास्ट केस हमें कब मिला, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट कब मिला, और जो पोलियो वायरस ट्रांसमिट जो डिजीज़ है उससे पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट हमें कब मिला। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, ये आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। ओके, वीडियो में बेटा एक्चुअली क्या, जब आप वीडियो को देखते हैं तो कुछ चीज़ों को बेटा आपको ऑब्जर्व करना है। अभी हमें ये पॉइंट हमें नोट करने हैं, तो आपको वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, यानी नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपकी जो 5th यूनिट है बेटा उसमें डिटेल में पल्स पोलियो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो पल्स पोलियो का वायरस है, पोलियो वायरस, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट में OPV की फुल फॉर्म बेटा। तो बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। जैसे यहाँ अगर हम आपसे पूछे फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ रॉबर्ट कोच ने दी। तो बहुत सारे पॉइंट है जो आपको नोट डाउन। व्हाट इज़ द पैथोजेंस क्या होते हैं बेटा? डीपीटी की फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट हम इससे आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द ट्रिपल एंटीजेंस क्या होते हैं। और रोनाल्ड रोज ने जो प्रपोज्ड किया था, मलेरिया को बताया था, मलेरिया का
सिपो मॉस्किटो रिलेशनशिप बताई। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी, तो इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इसको पॉज करके बेटा आपको क्वेश्चन आंसर मतलब इसमें से पूरा टॉपिक नोट करना है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से ही बनेंगे, तो प्लीज़ नोट डाउन। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।